वेलकम बैक टू ऑल। तो आज अपनी दो सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है ना। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो कि 35 मार्क्स की है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो कि लगभग 35 मार्क्स की आती है, और दूसरी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट जो कि 15 मार्क्स की आती है ना। 50 मार्क में से तुम्हें ये मान के चलो कि 50 मार्क्स या 45 प्लस मार्क्स तुम्हें एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे क्योंकि अपन ने लगभग कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो जिसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेनी थी, ठीक है, तो अभी ले सकता है 15 इन दोनों सब्जेक्ट की या तीनों सब्जेक्ट की, क्योंकि आज क्वांटम मैकेनिक्स भी स्टार्ट हो रही है। 15 सितंबर लास्ट डेट है। 15 सितंबर तक तुम कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर लेना चाहता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। उसकी फीस तुम्हें पता है 4000 है, 4000 रुपए है। ओके, चलो आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वेटेज की बात कर लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, सभी एग्जाम्स में आती है और इंटरव्यू के अंदर भी यहां से बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वेटेज की बात कर लेते हैं। वेटेज, ठीक है, अपना मेन जो फोकस है वो है CSIR नेट के ऊपर। ठीक है, CSIR नेट का लगभग तुम्हारे पास में 35 मार्क्स की आती है। ठीक है ना, कितने मार्क्स की? 35 मार्क्स की। ओके, गेट की बात करूं तो गेट में तुम्हारे पास में 10 to 12 मार्क्स की आती है। ठीक है ना, 10 to 12 मार्क्स की आती है गेट में। ओके, ऐसे ही अगर मैं जेस्ट की बात करूं, ठीक है, तो जेस्ट में तुम्हारे पास में ये 15 to 17 मार्क्स की आती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टिफर की बात करूं तो टिफर में भी तुम्हारे पास में इसका अच्छा वेटेज होता है ना, लगभग तुम्हारे पास में 15 से 20 नंबर की आती है। ठीक है, तो ये इसका वेटेज है। और भी जैसे बार के अंदर भी तुम्हारे पास में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बार की बात करूं, ठीक है, तो बार के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास में 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 क्वेश्चंस में से मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे, कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन इस तरह से पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, है ना। ये अपनी जो एक होता है ना कि हर किसी की एक परफेक्ट सब्जेक्ट होती है, अच्छी सब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो मेरी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि परफेक्ट है बिल्कुल। ओके, मतलब मैं मानता हूं ऐसा, और तो बाकी तुम तो देखो ही है। चलो ठीक है, ओके, अपन क्वांटम मैकेनिक्स को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं। ठीक है, चाहे नेट के अंदर अगर 35 मार्क्स की आती है तो तुम्हें 35 मार्क्स के ही क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। ठीक है, गेट में 10 से 12 मार्क्स की है तो 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, वो नोट्स में से मिलेंगे तुम्हें। ऐसे जितने भी तुम्हारे पास में मार्क्स डिवाइड किए हैं मैंने, अपन क्वांटम मैकेनिक्स को इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स को जो मैंने एक महीने में खत्म कर दी, ऐसा नहीं होगा। जब अपन पढ़ेंगे पूरे 35 मार्क्स नंबर ही लाने हैं अपने को, कोशिश करेंगे कि 35 में 35 मार्क्स ही आए, तो उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। ओके, बुक्स मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम्हें यूज में नहीं लेनी है। अभी जो मैं बताऊंगा तुम्हें वैसे ही पढ़ाई करना है। ओके, जैसे तुम्हें मैं बताऊंगा कि जो मैं नोट्स बनवाऊंगा यहाँ पे वही पढ़ने हैं, बुक्स बाद में। ठीक है, मुझसे आप सजेशन ले सकते हैं तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी बुक्स के नेम तो बता देता हूं मैं, बुक्स खरीद सकते हो, बुक से भी पढ़ना नहीं है। ओके, बुक्स की मैं बात करूं तो मैं तुम्हें 3 बुक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, वो तीनों बुक इंपोर्टेंट है, ले आना वो तीनों बुक। पहली है तुम्हारे पास में एच सी वर्मा। ठीक है ना, एच सी वर्मा जो है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास में वेव मैकेनिक्स हुआ। ठीक है ना, इसके लिए अच्छी बुक आती है एच सी वर्मा। दूसरी है ग्रिफिथ की बुक, ग्रिफिथ्स की बुक। ठीक है, ये तुम्हारे पास में वेव मैकेनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बुक है ग्रिफिथ की बुक। इसके अलावा अपन जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लिए भी तुम्हारे पास में जैसे परटर्ब्यूशन थ्योरी हुई, ठीक है ना, डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट है जेटली। जेटली की जो बुक है, ठीक है, जेटली की जो बुक है ये भी तुम्हारे पास में बहुत अच्छी बुक है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। जैसे वेरिएशनल मेथड हुआ, डब्ल्यू के भी मेथड हुआ, ऐसे के ऐसे जो एग्जांपल्स है, 16 एग्जांपल्स है, ऐसे के ऐसे एग्जाम्स में आते हैं। ओके,
परटर्बेशन थ्योरी हुआ, या फिर ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, कॉम्पटन इफेक्ट के न्यूमेरिकल अपन सारे सोल्व करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 बुक तुम अपने पास रख सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि यहाँ से जो है इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा एग्जाम्स में भी इसका अच्छे स्कोरिंग है यहाँ से। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स के। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेनी है 4000 इसकी फीस है। ओके, 15 सितंबर तक ले सकते हो, उसके बाद में नहीं मिलेगी। ओके, तो तरीका वही रहेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। कोशिश करो कि तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी हो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स दोनों में कैलकुलेशन अगर तुम्हारी अच्छी है तो मैथमेटिकल फिजिक्स भी तुम्हारी 35 नंबर की आती है कम से कम। तो 70 नंबर्स में से तुम यहाँ पे अगर 50 नंबर भी ले आते हो तो तुम्हारा नेट क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी से। ओके, ग्राफ थ्योरी के लेक्चर मेरे ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हैं। ठीक है, तुमने वहां देख ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार दोबारा देख लेना। वही ग्राफ बताऊंगा मैं, कुछ अलग ग्राफ नहीं बताऊंगा, तरीका भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा इससे। तुम्हारा इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉट ओनली फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है तुम देखना, ग्राफ थ्योरी जो है, ग्राफ है, हर जगह काम आएंगे। ओके, कहीं पे तुम इंटरव्यू देने जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले तुम्हें ग्राफ ही पूछेंगे, है ना। x e की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, x e की पावर माइनस x का, x log x का ग्राफ कैसे बनेगा, e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन हाइपरबोलिक x का ग्राफ कैसे बनेगा, x sin x का ग्राफ कैसे बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे इंटरव्यू के अंदर लगभग 100 में से 99 स्टूडेंट्स से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ग्राफ थ्योरी से। ठीक है, अगर तुमने इंटरव्यू कहीं दिया होगा तो तुम भी सोचना, ठीक है ना, हर जगह तुमसे क्वेश्चंस पूछे होंगे ग्राफ थ्योरी से। तो अपना पहला अपन स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी। इसके अलावा एग्जाम में भी डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है ना, पार्ट ए में भी पूछ लेते हैं, या फिर जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर अपन ने देखा था। ठीक है, तुम्हें कोई पार्टीजन फंक्शन दे देगा, बोलेगा सीवी और टी के बीच में ग्राफ बनाओ, तुम्हारा आएगा सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। क्वेश्चन किया भी था अपन ने, तो टी क्यूब का ग्राफ में पता होना चाहिए कैसे होगा, जो एक्स क्यूब का होगा वही टी क्यूब का होगा तुम्हारे पास में, है ना। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। चलो ग्राफ थ्योरी अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले ये सीख लेना, तुम्हारे पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे देखना, कार्टेशियन जो होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास में, अभी इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर या मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अभी मैं तुम्हें ओनली इतना बता रहा हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो x, y और z होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं तुम्हारे पास में? वेरिएबल्स। ओके, x, y, z। x की जो लिमिट होती है वो होती है तुम्हारे पास में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, y की लिमिट भी क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और z की लिमिट भी क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, सेकंड में बात करूं स्फेरिकल की, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसके अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं r, थीटा, फाई। ओके, r की जो लिमिट होती है, r होती है रेडियस, रेडियस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है ना, रेडियस तो हमेशा तुम्हारे पास में पॉजिटिव ही होगी, तो 0 से इनफाइनाइट। थीटा की लिमिट जो होती है 0 टू पाई, फाई की जो लिमिट होती है 0 टू 2 पाई। कैसे आई ये लिमिट पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। थर्ड अपने पास में सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वैसे काम नहीं आएगा ग्राफ थ्योरी के अंदर, फिर भी देख लो यहाँ पे, इसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं रो, फाई, जेड। ठीक है, रो रेडियस होता है, रो की लिमिट रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, फाई तुम्हारे पास में 0 से 2 पाई, और जेड तुम्हारे पास में सिलेंडर की लेंथ होती है
वो इनफाइनाइट हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। हो गया नोट? अब सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू सी, और c क्या है, 0 है। c क्या है, कोई कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, देखो दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। अब देखो c कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब c मान लो 2 मान लो 3 मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लिया मैंने c यहां पे है तुम्हारे पास में, 3 है, कुछ भी है, 4 है, जो भी है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है, यानी x पे डिपेंड नहीं करी। x की वैल्यू चाहे तो 1 2 3 4 लो, c हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बन गया। तो क्या ये ग्राफ सही है? सोचो, क्या ये ग्राफ सही है क्या तुम्हारे पास में? ये ग्राफ तुमने गलत बनाया है, ठीक है, ये ग्राफ गलत है, ग्राफ गलत है। गलत क्यों है? देखो यहाँ पे, क्योंकि जो y है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चेंज होता है, ठीक है। इसको ओनली इधर ही नहीं, इसको पूरा बनाना पड़ेगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ सही है। ओके, नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट बनाता हूं ग्राफ एफ आर इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज एफ आर। एफ आर आर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, ओनली कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बना दूं मैं, ये सी मान लेता हूं। क्या सही है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अच्छा, सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है, सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये इससे ऊपर बनेगा। ये ओरिजिन है तुम्हारे पास, ये ओरिजिन है, इससे ऊपर ग्राफ बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये गलत क्यों है? क्योंकि आर क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट, स्फेरिकल के अंदर चला जाएगा, ये 0 से इनफाइनाइट लिमिट होती है इसकी, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा तुम्हारे पास। अब ये सही है। ओके, थर्ड बनाओ तुम। थर्ड है अपने पास में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, दिस इज x, दिस इज y, ये ओरिजिन सही है। ये ग्राफ, ये गलत है ना। ये देखो, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक तुम जब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे करते हो, ठीक है। वहां पे अगर तुम y बराबर x का ग्राफ ही गलत बना रहे हो तो तुम्हें कैसे मार्किंग करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो y बराबर x का ग्राफ ये तुम्हारे पास में नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है, इधर भी बनेगा तुम्हारे पास। ओके, ऐसे फोर्थ में बना रहा हूं, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। ये है तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो क्या होगा जस्ट इसका इधर बन जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ। चेक कर लो, x बराबर 0 पे y बराबर 0 आएगा, x बराबर इनफाइनाइट होगा तो y बराबर 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। बिल्कुल तुम्हारे पास में ऐसे बनेगा 45 डिग्री के एंगल पे। ऐसे ही तुम्हारे पास में जब x बराबर ये माइनस एक्स है ना, y बराबर माइनस एक्स है, x बराबर 1 लोगे तो देखो y बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। x बराबर 1 पे y बराबर -1 नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास में ये बन जाएगा। ओके, ये जो नेचर है दोनों y बराबर x और y बराबर -x के नेचर तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। ये नेचर तुम रिमेंबर कर लेना भाई, ये नेचर रिमेंबर। जैसे इसका y बराबर x का नेचर क्या होता है, तुम्हें आंख बंद करके पता होना चाहिए, ये होता है। y बराबर -x का क्या होता है, ये होता है। क्यों? क्योंकि अभी अपन जब ग्राफ देखेंगे आगे तो अपन ऐसे इनको पूरा ऐसे लिख के सोल्व नहीं करेंगे, है ना। अब लिख के सोल्व नहीं करेंगे, अपन ट्रिक से देखेंगे। हर जगह तुम्हें क्या बताया जाता है, मिनिमा निकालो, है ना। मिनिमा देखो ग्रेटर देन 0 है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, उससे फिर तुम निकालते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बताया जाएगा, ग्राफ पे नहीं, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया, चले आगे नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ बनाओ y बराबर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। ओके, तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, चेक कर सकते हो, लिखो एट x टेंड्स टू 0 y भी क्या आएगा, 0 आएगा। एट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। एट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट y क्या आएगा तुम्हारे पास में, प्लस इनफाइनाइट, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो दिस इज x, दिस इज y, ओके, दिस इज ओरिजिन। x बराबर 0 पे y बराबर 0 यही आएगा, x बराबर इनफाइनाइट पे y बराबर इनफाइनाइट इधर आएगा, x बराबर माइनस इनफाइनाइट इधर है, ये माइनस इनफाइनाइट है तुम्हारे पास में, और ये तुम्हारे पास में प्लस इनफाइनाइट है, y बराबर प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ है। तो किस तरह से ग्राफ हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, ये तुम्हारे पास में y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया। सेकंड, नेक्स्ट y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करूं मैं जस्ट इसका मिरर इमेज ले लूं, चाहे तुम 3 पॉइंट रख के चेक भी कर सकते हो, तुम्हारे पास में ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। थर्ड लिखो y इक्वल टू एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो किस तरह से आ जाएगा तुम्हारे पास में, देखो x बराबर 0 पे y बराबर कितना आएगा, 0। x बराबर इनफाइनाइट पे y बराबर इनफाइनाइट, x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे y इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब है तुम्हारे पास में। तो देखो 0 पे 0, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, ऐसे जाएगा तुम्हारे पास, और माइनस इनफाइनाइट पे माइनस, माइनस इनफाइनाइट x इधर है, माइनस इनफाइनाइट y इधर है, ऐसे, ठीक है। दिस इज फॉर y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट है अपने पास में y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो कैसे आएगा तुम्हारे पास में, दिस इज x, दिस इज y, ये ओरिजिन है, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब का जस्ट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, चेक कर सकते हो, चेक कर लो। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू देखो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। देखो 0 पे 0 मिल रहा है, x बराबर प्लस इनफाइनाइट पे y बराबर देखो माइनस इनफाइनाइट नीचे की तरफ आ रहा है तुम्हारे पास में, ऐसे चलता जाएगा तुम्हारे पास। x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट x इधर है तुम्हारे पास, ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर तुम्हें बनाना है y इक्वल टू x4, तो किस तरह से बनेगा तुम्हारे पास में, नेचर किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का नेचर आ जाएगा, दिस इज x, दिस इज y, तुम्हारे पास थोड़ा सा स्लोप चेंज हो जाएगा, बाकी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट y इक्वल टू x5 का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा तुम्हारे पास में, एक्स क्यूब का नेचर आ जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में। तो तुम्हें नेचर याद रखना है ना, तुम्हें कोई पूछे y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जस्ट तुम्हें क्या है, ऐसे ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन बड़े ग्राफ जब बनाएंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, है ना, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स 1, है ना, ये सब ग्राफ बनाएंगे बड़े वाले, तो उसमें नेचर काम में आएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें नेचर पता होना चाहिए। ओके, नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया भाई, चले आगे। नेक्स्ट लिख लो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक ग्राफ। देखो नेक्स्ट सिमेट्रिक इसके कोष्टक में लिख लेना E1 एंड एंटी सिमेट्रिक इसके कोष्टक में लिख लेना ऑड, ठीक है ना, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो उसमें पहला लिखो फॉर फंक्शन, फॉर फंक्शन, फंक्शन से कैसे पहचानोगे कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा तुम्हारे पास में, सिमेट्रिक होगा या फिर इवन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तुम्हें बताना है कि ये सिमेट्रिक है या इवन है, सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है। तो कैसे चेक करोगे, x की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये किसके बराबर है, एफ एक्स के। f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, f प्लस एक्स के बराबर आ गया, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे ही लिखो, ऐसे लिखो इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आता है, देन तो क्या होगा तुम्हारे पास में, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक दैट मींस ऑड, ऑड फंक्शन, ठीक है ना, ऑड फंक्शन होगा वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखूं मैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो मैं देखूं यहां पे एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, माइनस एक्स क्यूब, दैट मींस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां क्या हो गया, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक या फिर ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन के लिए अपन क्या होगा, जनरली कोई भी फंक्शन गिवन है ना, एक्स वाई जेड का किसी का भी है, उसमें जस्ट उसका अपोजिट एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो, अगर तुम्हारे पास में प्लस एफ एक्स ये मिलता है तुम्हें, तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं और तुम्हें माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता है तो क्या होगा, वो एंटी सिमेट्रिक होगा। चलो नेक्स्ट अपने पास में फॉर ग्राफ, अगर फंक्शन हो तो फंक्शन को देख के ऐसे पहचानेंगे जैसे मैंने बताया। अब ग्राफ के लिए कैसे पहचानेंगे, तो लिख लो इसके अंदर पहला, इफ अगर तुम्हारे पास में एक्सेस सिमेट्रिक है ना, इफ एक्सेस सिमेट्री, एक्सेस मतलब वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री हो तो वो सिमेट्री होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन ग्राफ होगा, ठीक है। इफ जैसे एग्जांपल के तौर पे देखूं मैं, जैसे ये तुम्हें दे दिया, ठीक है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, ओके। तो अब देखो यहां पे, अगर अब मैं यहां पे मैं एक मिरर रखता हूं तो जैसे तुम्हारे पास में इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है क्या, देखो जैसे तुम्हारा इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, दिस इज एक्सेस सिमेट्री, कौन से एक्सेस के, अबाउट वाई एक्सेस के, ठीक है ना, दिस सिमेट्री। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये क्या है तुम्हारे पास में, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सेस, सो इवन फंक्शन या फिर इवन ग्राफ या फिर सिमेट्रिक ग्राफ, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में बी है तुम्हारे पास में, इफ पॉइंट सिमेट्री कहां पे, पॉइंट कहां पे देखेंगे अपन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा तुम्हारे पास में, वो एंटी सिमेट्री होगा, दैट मींस ऑड फंक्शन होगा,
वो क्या होगा तुम्हारे पास, ऑड फंक्शन। एग्जांपल, एग्जांपल ये दे दिया तुम्हें, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोई बैरियर रखता हूं, ये पॉइंट, ये ओरिजिन है तुम्हारे पास, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये ओरिजिन। यहाँ पे अगर मैं रखता हूं तो जैसा तुम्हारे पास इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है क्या, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में, दिस इज पॉइंट सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, सो ऑड फंक्शन या फिर एंटी सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, और इसका दूसरा एग्जांपल है ये, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, पूछ लिया सिमेट्री या एंटी सिमेट्री है। तो देखो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जैसा इसके यहाँ पे देखेंगे, जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, तो ये भी क्या है तुम्हारे पास में, पॉइंट सिमेट्री है, पॉइंट सिमेट्री है, सो ऑड फंक्शन या फिर एंटी सिमेट्री। कर लो नोट। हो गया, चले आगे। चलो देखो यहां पे, अब नेक्स्ट है अपना, अब तुम्हें कोई भी फंक्शन दे दे या कोई भी ग्राफ दे दे, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इवन है या ओड है। ओके, सारी चीजें काम में आएंगी अपने, ये ऐसे मत सोचना कि ये काम में नहीं आएंगी। अपन जब मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जब अपन स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे तो तुमने नाम सुना होगा हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बेसल पॉलिनोमियल, बेसल फंक्शन, ओके, और लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये सारे वहां पे तुम्हारे पास में काम में आने वाले हैं, और अभी अभी ग्राफ थ्योरी के अंदर ही अपन उनके ग्राफ बना लेंगे, ठीक है ना। ग्राफ थ्योरी जब कंप्लीट होगी तब तक तुम हर्माइट के भी बना लोगे, ठीक है ना, लेजेंडरी के भी ग्राफ बना लोगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो वेव फंक्शंस हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ बना लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के बना लोगे, 1D बॉक्स के बना लोगे, ठीक है ना। तो ये तो पढ़ने वाले हैं अपन आगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, और तुम ग्राफ सारे यहीं पे बना लिए, ठीक है ना। तो आधी चीजें तुम्हें वैसे ही आ जाएंगी ग्राफ थ्योरी के अंदर ही, 3 लेक्चर के अंदर ही, 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे ग्राफ थ्योरी अपन। चलो नेक्स्ट है अपना ग्राफ, नेक्स्ट है y = mx + c, y = mx + c, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कंफ्यूज होते होंगे, c इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, m स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे c क्या है तुम्हारे पास में, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, m क्या है, m इज स्लोप, m क्या है तुम्हारे पास में, स्लोप। फॉर एग्जांपल, अब स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे बताएंगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में ये x है, दिस इज y, ठीक है, ये ओरिजिन है। तुम्हें कोई ऐसे रैंडमली कोई ग्राफ दे रखा है, मैंने रैंडमली बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये जो होगा, ये यहां से लेके यहां तक जो होगा, ये होगा तुम्हारे पास में इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट c, ये c होगा तुम्हारे पास, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, c होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका स्लोप बात करूं मैं, स्लोप, ठीक है, इसके स्लोप की बात करूं, इसका स्लोप तुम्हारे पास में क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, स्लोप निकालने के लिए एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो एंगल देखो, एंगल थीटा, थीटा क्या है, <90 है, दैट मींस इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कैसे, कैसे, अलग से बना लो, है ना, अलग से लिख लो, अलग से लिख लो, फोर स्लोप, फोर स्लोप। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ,
जो भी चीजें बता रहा हूं ये बेसिक है, सारी चीजें काम में आएंगी। अपन ने पूरी थर्मोस्टेट्स पढ़ी, पूरी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी, बिल्कुल बेसिक से चले। जितनी जैसी उनको पढ़ा वैसे ही जितनी भी सब्जेक्ट्स बाकी के 7 सब्जेक्ट है बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसको छोड़े हुए 3 साल 4 साल हो गए, ठीक है ना, नेट की तैयारी कर करके थक गए, है ना, तो वो लोग, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें पीछे का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं अपन यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो, बहुत क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास जो स्टूडेंट्स है दूसरी जगह कोचिंग कर रखी है, फिर मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि यहां से तुम एक बार क्लास लेने के बाद में तुम्हें और कहीं पे जाना पड़े, ठीक है। तो पर बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। देखो यहाँ पे दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। स्लोप के लिए, स्लोप तुम ऐसे तो लिखते होंगे, स्लोप क्या लिखते होंगे, स्लोप dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा, ये लिखते होंगे। अच्छा जल्दी से देखो, थीटा जो है, थीटा जो है अगर 0 से 90 के बीच में होता है तो tan थीटा जो आता है, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा 90 से 180 के बीच जाता है तो tan थीटा क्या होगा तुम्हारे पास में, नेगेटिव, तो स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव, ओके, ठीक है। स्लोप ऐसे निकालते हैं। तो यहां पे देखो ये थीटा क्या है, लेस देन 90 है, तो तुम्हारे पास में क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल लूं, एक्स वाई, ये दे दिया तुम्हें, ठीक है। तो देखो इंटरसेप्ट क्या होगा तुम्हारे पास में, दिस इज ओरिजिन, इंटरसेप्ट क्या होगा, दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट। पॉजिटिव है नेगेटिव है, इंटरसेप्ट 0 से ऊपर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव है। ये भी क्या है तुम्हारे पास में, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ओके। नेगेटिव होता तो तुम्हारे पास में ऐसे नीचे से आता हुआ ना, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट होता। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। स्लोप देखो इसका, स्लोप, स्लोप क्या करूं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये देखो यहां से थीटा, थीटा देखो 90 से ज्यादा है क्या, थीटा ग्रेटर देन 90, सो यहां पे जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। आई होप तुम समझ गए होंगे, नहीं भी तुम समझे तो कोई बात नहीं, अभी अपन क्वेश्चन से समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से। चलो देखो इधर, इधर देखो भाई, इधर देखो, एग्जांपल, एग्जांपल क्वेश्चन, तुम्हें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का, ठीक है, y बराबर एक्स प्लस 3 का। छोटी क्लासों में क्या करते थे, x बराबर 0 रखो, y बराबर 3, y बराबर 0 रखो, x बराबर -3, दोनों पॉइंट को मिला दो, ऐसे करते थे क्या, ऐसे ही करते थे, है ना। देखो यहाँ पे दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, ओके। छोटी क्लासों में तुम ऐसे करते होंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3, x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -3, इन दोनों को मिलाते थे, ऐसे ही करते थे क्या। चलो कोई बात नहीं, है ना, वो छोटी क्लासों की बात थी, अब तुम बड़ी क्लास में हो गए हो। इधर देखो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, y बराबर वेरिएबल क्या है, x, y बराबर x प्लस 3 है, कोई बात नहीं, y बराबर x, नेचर किसका आएगा, y बराबर x का। y बराबर x का ग्राफ कैसे बनाया था मैंने, y बराबर x का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था क्या, ओरिजिन से जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब ये क्या है, x प्लस 3 है ना, y बराबर x प्लस 3 है। इंटरसेप्ट कितना है इसका, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करवाओ, इंटरसेप्ट कितना है, c बराबर यहाँ पे कितना है, c बराबर 3 है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्राफ तो तुम्हारा y बराबर x का नेचर आएगा, चाहे तुम ऐसे बनाओ, देखो एक बार मैं वैसे रैंडमली बना रहा हूं मैं, चाहे तुम ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, आएगा तुम्हारा इसी टाइप से। लेकिन तुम्हें पता है ओरिजिन से तो जाएगा नहीं, क्योंकि x बराबर 0 रखो, y बराबर 3 आएगा, ओरिजिन से तो जाएगा नहीं। इंटरसेप्ट इसका कितना है, 3 इंटरसेप्ट है पॉजिटिव के अंदर, तो पॉजिटिव वाला देखो यही है, अगर तुम ये बनाते हो तो नेगेटिव के अंदर इंटरसेप्ट आ जाएगा, समझ रहे हो, ऊपर वाला आएगा, तो तुम्हारे पास में जो ग्राफ है वो ऐसे बन जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, तो जो ग्राफ है तुम्हारे पास में, दिस इज x, दिस इज y, नेचर कैसा है,
नेचर y इज इक्वल टू एक्स का नेचर है, इस तरह से आएगा। इस तरह से क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट है वो c इज इक्वल टू +3 आना चाहिए, ठीक है ना। स्लोप देख लो, स्लोप y बराबर m, m क्या है तुम्हारे पास में 1, कहने का मतलब m पॉजिटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव थोड़ी है, पॉजिटिव स्लोप है, चेक कर सकते हो, दिस इज पॉजिटिव स्लोप ही आएगा तुम्हारे पास में। c इंटरसेप्ट है, y बराबर x का नेचर हो गया। ओके चलो, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 3। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लो जी, मैंने एक्सेस बना लिया x y, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। नेचर कैसा आएगा, नेचर बताओ जल्दी से, नेचर बताओ, y इज इक्वल टू x का नेचर, 3 लाइनें खींच दूं, क्या तो ऐसे, क्या ऐसे, क्या ऐसे, ठीक है। आना कैसे चाहिए, इंटरसेप्ट -3 आना चाहिए, c बराबर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे से खींचूंगा तभी तो आएगा c बराबर -3, c बराबर -3 में नीचे से खींचूंगा तभी तो आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, c बराबर देखो -3 आ रहा है, क्या 0 से नीचे आ रहा है तुम्हारे पास में -3, है ना। नेचर y बराबर x ऐसे ही बनता है ना, -x ऐसे बनता है, +x तो ऐसे ही बनता है, ये बना दिया मैंने नेचर, हो गया। चले आगे, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, है ना, हो सकता है, इंसान ही तो है, इंसानों की समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू -x + 3, y इज इक्वल टू -x + 3, y इज इक्वल टू -x + 3। देखो यहाँ पे नेचर कैसा आएगा भाई, इसका जो नेचर है y इज इक्वल टू -x क्या आएगा, क्या y बराबर -x कैसे बनता है, y बराबर -x, y बराबर -x ऐसे बनाया होगा तुमने, देखो मैंने बोला था नेचर को याद रखना है, ऐसे बनेगा y बराबर -x का। चलो, लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है ऊपर की तरफ, 0 से ऊपर की तरफ, तो कैसे बन जाएगा तुम्हारे पास में, देखो ये बन जाएगा क्या, यहां से तुम देखोगे इंटरसेप्ट जो है c इज इक्वल टू +3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आ रहा है तुम्हारे पास में। नेचर देखो y बराबर -x का ऐसे ही बनता है तुम्हारे पास में, y बराबर -x का नेचर आएगा। स्लोप नेगेटिव है, देखो y बराबर mx + c होता है, m बराबर -1 है, नेगेटिव है, तो स्लोप तुम चेक करोगे यहाँ पे जब तुम स्लोप चेक करोगे तो थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप तुम्हारे पास में नेगेटिव आना भी चाहिए, और नेगेटिव तुम्हारे पास में यहां से देखोगे तो आ भी रहा है। ओके, नोट करो। फिर एक और है, क्या कर सकते हो, y बराबर -x -3 ले सकते हो, है ना, वो भी बना दूंगा अभी, यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, यहां पे बना लेते हैं भाई, है ना। यहाँ पे एग्जांपल 4, y इज इक्वल टू -x -3, ठीक है। नेचर y इज इक्वल टू -x का नेचर आएगा तुम्हारे पास में, तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, लेकिन इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास में, इंटरसेप्ट भी कैसा आएगा, -3 आएगा, और नेचर तुम्हारे पास में y बराबर -x का नेचर हो गया, ठीक है। ये लो, तो अब तुम्हें घबराना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन दे दो तुम आराम से बना सकते हो। इस टाइप का अगर तुम्हारे पास में इक्वेशन है y बराबर mx + c से, सबसे पहले देखो उसका नेचर कैसा है, उसके बाद में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तुम्हारा ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा। नोट करो इसको। हो गया भाई, चले आगे, देखो आगे चलते हैं। समझ में आ गया ग्राफ, ये सारे ग्राफ समझ में आने चाहिए, है ना। थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने सारे ग्राफ ऑलरेडी यूट्यूब पे बता रखे हैं,
ठीक है, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं देखा है ना, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। रटना कुछ भी नहीं है ना, रटना क्या है, बस तुम्हें नेचर याद रखना है इनका। अगर तुम नेचर याद कर लेते हो, कुछ एक का नेचर सबका थोड़ी याद करना होता है, कुछ एक का नेचर याद कर लो भाई। और वो तो याद क्या याद रहते हैं तुम्हें ऑलरेडी, एक्स का माइनस एक्स का, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब का, e टू द पावर एक्स का, e टू द पावर माइनस एक्स का। बनाना भी सिखा रहा हूं मैं कैसे बनते हैं, लेकिन नेचर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे अपन चलते हैं। चलो नेक्स्ट, जैसे तुमसे बोले y बराबर 4x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, दिस इज x दिस इज y। तुम्हें बोले y बराबर 2x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा, दिस इज x दिस इज y, ठीक है। y बराबर देखो 2x मतलब x का नेचर है, ऐसे ही आएगा तुम्हारे पास में, -2 इंटरसेप्ट है तो नीचे से ले लो, दिस इज -2, दिस इज ओरिजिन। ये तुम्हारे पास किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। बहुत आसान है, ठीक है ना, सारे ग्राफ बनाने अगर तुम्हें नेचर याद है तो बहुत आसान है बनाने, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे है अपने पास में इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आगे है y इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंटरव्यू के अंदर भी पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं y इज इक्वल टू जो मोड x है उसका ग्राफ खींचो, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें मोड x को ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो मोड x है इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे रहने दो इसको, यहीं पे मैं ओपन कर रहा हूं। मोड का मतलब है एक तो x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, x लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 हो तो मोड ग्रेटर देन 0 तो प्लस में खुलेगा, दिस इज प्लस x, जब x लेस देन 0 तो माइनस में खुलेगा, दिस इज माइनस x, ठीक है। ये तुम्हारे पास में, इसको मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले काम क्या है, मोड को ओपन करो। चलो आगे देखो भाई, आगे ध्यान से देखना आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका ना, दिस इज x दिस इज y, ठीक है, कोई दिक्कत, y बराबर x, ये इसका बनाना है और ये इसके बराबर है, तो इसका ग्राफ बना दूं मैं। y बराबर x का ग्राफ कैसे होता है, y बराबर x का ग्राफ ऐसे होता है जी, ऐसे ही होता है क्या, लेकिन तुम्हें ये ग्राफ कहां के लिए बनाना है, ग्रेटर देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 किधर है तुम्हारे पास में, इससे इधर ही तो है, इससे इधर है तो इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनता है, किसके लिए बनाना है, लेस देन 0 के लिए। लेस देन 0, ये 0 है, 0 से लेस देन इधर ही तो है तुम्हारे पास में, ये मिटा दो, ये दो, ये तुम्हारे पास में किसका ग्राफ हो गया, y बराबर मोड x का ग्राफ हो गया, y बराबर मोड x, ठीक है ना। दिस इज फॉर कर्व फॉर y इज इक्वल टू मोड x, ओके, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, डिराक डेल्टा को थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा अपन समझेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझते हैं अपन डिराक डेल्टा। सबसे पहले तो डिराक डेल्टा क्या होता है ना, यहाँ पे मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, तुम्हें लिखवाऊंगा मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं ओनली वैसे ब्रीफली तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ओके। डिराक डेल्टा क्या होता है, डिराक डेल्टा एक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे वो फंक्शन डिफाइन हो जाए, ठीक है। जनरली बस डिराक डेल्टा के मतलब इतना समझो। डिराक डेल्टा की जो डेफिनेशन है दो तरह से देते हैं, एक तो क्या है, डेफिनेशन जो है दो तरह से दे सकते हैं। पहले डेफिनेशन तो ये है, डेल्टा एक्स डी एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, दोनों साथ होनी चाहिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
इनफाइनाइट x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब जैसे x डेल्टा x माइनस 0 लिख सकता हूं उसको मैं, तो 0 पे तो तुम्हें डिफाइन नहीं होगा, 0 पे तो x बराबर 0 पे तो इनफाइनाइट मिलेगा, लेकिन 0 के अलावा हर पॉइंट पे वो क्या मिलेगा, तुम्हें 0 मिलेगा। इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए ऐसे कर लो, इनफाइनाइट पहले लिख लो, x बराबर 0 पर 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ऐसे ग्राफ बनेगा क्या इसका, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बन जाएगा कि तुम्हारे पास में 0 पे तो इनफाइनाइट और बाकी सब जगह पे 0, ठीक है। बाकी तुम्हें एक पीक टाइप का मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, एक पीक टाइप का, तुम्हें क्या मिलेगा, एक पीक टाइप का मिलेगा, ठीक है ना, है ना। कई जगह तुम्हारे पास में ये ऐसे भी बनता है ना, कई बुक्स के अंदर तुम्हारे पास ऐसे भी मिल जाएगा, दिस इज x, दिस इज y, ओरिजिन है, तो तुम्हें क्या कर देंगे, ओनली ये, बस ये तुम्हारे पास में ग्राफ किसका है, डिराक डेल्टा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट ऐसे ही मैं एग्जांपल लूं, ऐसे ही मैं एग्जांपल लूं, डेल्टा x माइनस 3, ठीक है ना, y इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस 3। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 के बराबर कर दो, यानी कि x बराबर ये 3 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा x माइनस 3 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, x बराबर 3 पे तो डिफाइन नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 3 होगा तो 0 हो जाएगा। जैसे 0 के लिए था वैसे इसके लिए हो गया, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, इसका जब ग्राफ बनाएंगे ऐसे बनेगा, देखो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 मान लो, ये 3 है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो 3 पे तुम्हारे पास इनफाइनाइट, बाकी सब जगह पे 0, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा, दिस इज 3, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा तुम्हारे पास, ओके। नेक्स्ट तुम्हारे पास में बनाऊं एग्जांपल, नेक्स्ट लूं, y इज इक्वल टू x प्लस 2, सॉरी डेल्टा x प्लस 2, ये ग्राफ है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर माइनस 2 पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कर दूं मैं, y इज इक्वल टू x प्लस 2, डेल्टा x प्लस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 2 पे इनफाइनाइट आएगा, नॉट इक्वल टू माइनस 2 पे 0 आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे बन जाएगा क्या, ओरिजिन x y, ये मान लिया मैंने माइनस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ओके। तो अपन बस अभी इतना ही समझेंगे ना, इसकी कोई प्रॉपर्टीज देख रहे, है ना, इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, दोनों साथ में होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है इसकी। तो अब इतना समझ जाओ कि डिराक डेल्टा को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। ऐसे डिफाइन करने का तरीका है, ऐसे तुम्हारे पास में जैसे x माइनस 3 है, x इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है डेल्टा के अंदर, है ना, उसको बराबर 0 करके पता लग जाएगा कि किस पॉइंट के ऊपर वो डिफाइन नहीं हो रहा है, उस पॉइंट पे इनफाइनाइट बनाना है, एक पीक बनानी है, बाकी हर जगह 0, ओके। नोट करो इसको। जब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ओके, अगर मैं आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं ना। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं, चलो आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको, हो गया नोट। चलते हैं आगे, है ना, पॉज करके नोट कर लेना, अगर नोट नहीं हुआ हो तो, अगर नोट नहीं हुआ हो तो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो,
नेट में पूछा है, जब नेट का एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप होता था तब पूछा था, है ना। लिखो इफ y is equal to mod x then the value of y double dash is ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए 0, बी 2 डेल्टा x, सी -2 डेल्टा x, डी डेल्टा x -2। ओके, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करना है, y इज इक्वल टू मॉड x, इसको ओपन कर ले। ओपन करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 पे प्लस का x आएगा, माइनस का कब आएगा, जब x लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इसका कर्व बना लो। इसका कर्व कैसा हो जाएगा, अभी तुमने बनाया भी था ये। ठीक है, कैसे, अभी मैंने तुम्हें बताया था, इससे जस्ट पहले बताया था तुम्हें। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। चलो अब मैं क्या करता हूं, y डैश निकालता हूं। एक बार डिफरेंशिएट, इसका तो कैसे करोगे, इसका कर दे 1 x ग्रेटर देन 0 -1 x लेस देन 0। ओके, इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। अच्छा, दिस इज y नॉट y, दिस इज y डैश के बीच में ना। अब देखो यहाँ पे ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, y बराबर c का ग्राफ, कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है भाई, ऐसे ही बनता है क्या, ऐसे ही बनता है। लेकिन तुम्हें किसके लिए बनाना है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए। इसको मिटा दूं मैं, कोई दिक्कत, बन गया। ये 1 है, मैं ये 1 मान लिया मैंने। y बराबर -c का ग्राफ कैसे बनता है, ये लो, किसके लिए, लेस देन 0 के लिए। कोई दिक्कत, चले आगे। नाउ फॉर y डबल डैश, अब देखो यहाँ पे जब y डबल डैश निकालते हैं, दिस इज -1 है, ये -1 है। जब y डबल डैश निकालते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तुम बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा, है ना। डिफरेंशिएट ऐसे नहीं होता है, ध्यान से देखोगे। x बराबर 0 पे तुमसे कोई y डैश की वैल्यू पूछे कि x बराबर 0 पे y डैश की वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे, +1 -1 0.5 -0.5, यानी कि x बराबर 0 पे y डैश की बहुत सारी वैल्यू है। ठीक है, तो ये फंक्शन x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, देखो यहां पे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, लिख लो फॉर y डैश हेयर एट x इज इक्वल टू 0 y dash is not defined, that's why we introduce Dirac delta function। we introduce Dirac delta function। ठीक है, Dirac delta function को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो इसको लिखने का तरीका देख लो भाई, y डबल डैश, टोटल विड्थ बताओ मुझे, टोटल विड्थ कितनी है इसकी, यहां से लेकर यहां तक टोटल विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ कितनी है, ये 1 2 हो गई तुम्हारे पास में, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं 2। ठीक है, 2 डेल्टा x माइनस, कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा, 0 पे, x माइनस 0 कर दो। ठीक है, तो डेल्टा x माइनस 0 x डेल्टा x ही होता है। अब यहां आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं ये लिख रहा हूं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, देखो 2 तो होता है, 2 क्या है तुम्हारे पास में, टोटल विड्थ अलग से बता रखा है मैंने। पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है ना। आंसर तो तुम चाहो तो ये लिख लो, यानी कि 2 डेल्टा x। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो यहां पे समझो, पॉजिटिव और नेगेटिव अपने को लेफ्ट से राइट देखना है ना। ये तुम ऐसे देखोगे, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट से राइट देखोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास में, अगर पहले डाउन आ रहा है और फिर अप आ रहा है, देखो मैं लेफ्ट से राइट देख रहा हूं, ये जो ग्राफ बन रहा है, पहले डाउन आ रहा है फिर अप आ रहा है, तो तुम्हें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट में अगर तुम्हारा इस टाइप का होता, पहले अप आ जाता फिर डाउन आता, तो क्या होता, नेगेटिव होता। ठीक है, लिख लो फॉर साइन, नोट करके लिख लो
for sign C left to right, C left to right. If first down then up, positive. If first up then down, नेगेटिव। ये लो, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? दोबारा समझ लो, लेफ्ट से राइट चलेंगे, पहले डाउन वाला ग्राफ आ रहा है, फिर अप वाला आ रहा है, तो पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। पहले अगर अप वाला आ जाता, फिर लेफ्ट डाउन वाला आ जाता, तो नेगेटिव लेता, ठीक है। नोट कर लो इसको, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, नोट करो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू mod 2x minus 3, then value of y double dash is option A 0, option B 4 delta x minus 3 by 2, option C minus 4 delta x minus 3 by 2, option D डेल्टा x माइनस 2/3, ठीक है। चार ऑप्शन है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये तुम्हें दे रखा है, सॉरी हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 तुम्हें दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हें गिवन है, ओके। तो डिफाइन तो कैसे करोगे तुम, डिफाइन कैसे करोगे, इसको 0 के बराबर कर दो, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, ठीक है, x बराबर 3/2। तो इसको जब ओपन करोगे 3/2 के लिए ओपन करेंगे, ठीक है ना। जो भी मॉड के अंदर क्वांटिटी है उसको 0 के बराबर कर दो, है ना, हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3/2, x लेस देन 3/2, ठीक है। जब ग्रेटर देन 3/2 होगा, 3/2 ग्रेटर मतलब 4/2, 5/2, 6/2, जैसे 4/2 रखता हूं मैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 में से 3 गया तो प्लस का 1, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा। तो जब पॉजिटिव में खुलेगा तो 2x माइनस 3 आएगा। जब लेस देन 3/2 रखता हूं, एग्जांपल 2/2 रख दूं, तो जब वो 2/2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये नेगेटिव में खुलेगा। नेगेटिव में खुलने का मतलब बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ओके। इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाए, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। यहां पे मैंने मान लिया 3/2, यहां पे मैंने मान लिया 3/2 मान लिया भाई यहाँ पे, ठीक है। 2x माइनस 3 का ग्राफ बनाओ, 2x माइनस 3 का नेचर कैसा है इसका, y बराबर x का नेचर है, x का मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव ऐसे बनेगा, क्या देखो 3/2 से जाना चाहिए, है ना, क्योंकि x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3/2 आएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। लेकिन किसके लिए बनाना है ये, ग्रेटर देन 3/2 के लिए। 3/2 यार ये रहा, इससे ज्यादा इधर ही तो जाएगा तुम्हारे पास में, इसके लिए बनाना है बस। तो ये हटा दो, हटा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अब बनाना है माइनस 2x प्लस 3, y बराबर माइनस x का नेचर ऐसे आता है, लेकिन प्लस 3 इंटरसेप्ट है, तो कैसे जाएगा तुम्हारे पास में, ऐसे जाएगा। क्या किसके लिए बनाना है, लेस देन 3/2, लेस देन मतलब इसके इधर वाले के लिए, इसको मिटा दो। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, इस ग्राफ के अंदर इसका ग्राफ ये बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो नाउ y डैश इज इक्वल टू डैश, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 जब x ग्रेटर देन 3/2 हो, इसका हो जाएगा -2 जब x लेस देन 3/2 हो, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ये 3/2 है, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है, 3/2 है, y डैश नॉट y, दिस इज y डैश, दिस इज y डैश, ओके। y डैश बराबर 2 का ग्राफ कांस्टेंट है,
ऐसे बनेगा 2 का ग्राफ, ये 2 है तुम्हारे पास में, लेकिन किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है, ग्रेटर देन 3/2, ये रहा तुम्हारे पास में, ग्रेटर देन 3/2 है तो उधर वाला ग्रेटर देन होगा, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत। अब -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, -2 का, ये लो जी -2 का बना दिया मैंने, किसके लिए बनाना है, लेस देन 3/2, 3/2 से कम इधर है तुम्हारे पास में, तो इसको मिटा दो इधर वाले को, ये लो ये बन गया, ऐसे बनेगा। देखो ध्यान से, कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा, 3/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है ना, दिस इज -2, तो देखो यहां पे क्या करें, नाउ हियर y dash is not defined at x is equal to 3/2, so y double dash is equal to डेल्टा x माइनस, कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा, +3/2 पे, x माइनस लिखना है, कहां पे, +3/2, 3/2 -3/2 तो -3/2 आता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता वो, ठीक है। टोटल विड्थ देखो, टोटल विड्थ कितनी है तुम्हारे पास में, 4 हो गई क्या, +2 ये रही और एक 2 ये रही, तो कितनी हो गई 4, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट, इफ फर्स्ट डाउन देन अप तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट तो पहले डाउन वाला आ रहा है फिर अप वाला आ रहा है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में पॉजिटिव। ऑप्शन देखो, नोट कर लो, आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा, है ना। चलिए आगे, और क्वेश्चन करें क्या भाई इसके, हाँ चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर शायद तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, ओके, तो लिख लो एक क्वेश्चन, देखो y इज इक्वल टू 5 - 4x, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 - 4x, देन y डबल डैश इज, ठीक है, सॉल्यूशन। थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, क्या करूं, सबसे पहले 5 - 4x बराबर 0 रख दूं, x बराबर कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 - 4x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन 5/4, x लेस देन 5/4, ओके। जब ग्रेटर देन 5/4 होगा तो यानी कि 6/4, 6/4 रखूंगा तो देखो नेगेटिव में खुलेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आएगा, नेगेटिव में खुलेगा तो -5 + 4x, ठीक है। जब लेस देन 5/4 होगा तो पॉजिटिव में खुलेगा तुम्हारे पास में, तो क्या हो जाएगा 5 - 4x, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूं, x y, ग्राफ अब करना अपने आप से, है ना। देखो y बराबर +4x, y बराबर x का नेचर ऐसे आता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये मैंने 5/4 मान लिया, इस तरह से आएगा, लेकिन ग्रेटर देन 5/4 के लिए है, इसको मैं मिटा दूंगा यहां से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारे पास में y बराबर 5 - 4x का नेचर -x ऐसे आता है, और इंटरसेप्ट तुम्हारे पास पॉजिटिव है, तो ऐसे बनेगा, लेकिन किसके लिए बनाना है, ग्रेटर लेस देन 5/4 के लिए, इधर ही आएगा तुम्हारे पास में, तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x, x ग्रेटर देन 5/4 -4x, x इज लेस देन 5/4, इसका ग्राफ बना दे, x y, दिस इज 5/4, बना दो डायरेक्ट, मान लिया 4 तुम्हारे पास में यहाँ पे है, ये तुम्हारे पास 4 है, +4 है, तो ग्रेटर देन के लिए बनाना है 5/4 के लिए ऐसे आ जाएगा, लेस देन के लिए तुम्हारे पास मान लो -4 यहाँ पे है, तो तुम्हारे पास में ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
तुम्हें क्या करना है, हेयर y डैश इज नॉट डिफाइंड, ये y डैश है, नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5/4। सो y डबल डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा x माइनस 5/4, यही हो जाएगा। टोटल विड्थ कितनी है इसकी, यहां से लेकर यहां तक 8 हो गई, 4 और 4 8, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट, पहले डाउन आ रहा है फिर अप आ रहा है, पॉजिटिव आ जाएगा। दिस इज द आंसर, नोट कर दो। हो गया, अब तो आ गया समझ में। हाँ भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है अब, कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में डिस्कशन करो, अपना ग्रुप में डिस्कशन होता है ना, और ये बहुत ही अच्छी पहल है ना, ग्रुप में डिस्कशन करना, डिस्कस इज द बेस्ट स्टडी, ठीक है ना। तो तुम्हें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और मुझे भी खुशी होती है ना, तुम्हारा जो ग्रुप में डिस्कशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही करते रहना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एक तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 मोर देन y डबल डैश इज, ऑप्शन ए है, क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क है, ऑप्शन ए है तुम्हारे पास में, ऑप्शन ए है -2 डेल्टा x माइनस 5, बी है -2 डेल्टा x प्लस 5, सी है 2 डेल्टा x माइनस 5, डी है 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, नोट कर लो इसको, होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। हो गया, चलो नेक्स्ट है अपने पास में, अब नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हें। चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन कर ले, एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस एक्स में खुलेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब x लेस देन 0 होगा तो, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स में खुलेगा, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिस इज x, दिस इज y, ओके, ओरिजिन। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे तो आता है, लेकिन तुम्हें किसके लिए बनाना है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यही है, इसको हटा दो। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, किसके लिए बनाना है, लेस देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 वाला हटा दो, ये तुम्हारे पास ग्राफ बन जाएगा, किसका, इसका। तुम चाहो तो y ट्रिपल डैश निकालना, डिराक डेल्टा के अंदर आएगा, निकाल सकते हो इसका, y ट्रिपल डैश डिराक डेल्टा के अंदर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका।
नेक्स्ट तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, अब समझते जाना ना, अब थोड़े थोड़े अपन आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, बड़े बड़े फंक्शंस देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ है y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ध्यान रखना, देखो एक बार इधर देखो, ये तो डोमिनेंट करेगा ये वाला, ठीक है ना, लिख लेना इसको ऐसे, डोमिनेंट फॉर लो वैल्यू, ये तुम्हारे पास में डोमिनेंट फॉर हाई वैल्यू। कैसे कैसे भाई, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, देखो यहां पे x बराबर मान लो मैं 2 लू 3 लू, है ना, या x बराबर मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना रहेगा 10, मतलब 20 तो होगा तुम्हारे पास में। तो डोमिनेंट कौन सा करेगा, ये वाला करेगा। लो वैल्यू लू, मान लो मैंने 0.1 ले लिया, तो ये कितना होगा 0.1, और ये कितना होगा 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो इसको नेगेटिव मान सकते, डोमिनेंट ये करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान करता हूं मैं इसको, है ना, आसान बनाता हूं बिल्कुल इसको, एक्स वाई। ओके, क्या करूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, लो वैल्यू के लिए यानी कि जीरो के आसपास वैल्यू के लिए कौन डोमिनेट कर रहा है, -2x, नोट 2x, -2x। ठीक है, तो -x का ग्राफ कहां बनता है, कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है कि -x का ग्राफ, -2x है तो 2x का भी ऐसे बनेगा। ठीक है ना, हाई वैल्यू के लिए कौन डोमिनेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता होगा, देखो ऐसे बनता है, तो इसको यहां पे ऐसे घुमा दो, इसको भी तुम क्या करो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये ग्राफ बन गया तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, तुम चाहो तो ये वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है, ओनली नेचर, अब तुम्हें नेचर इसका पता होना चाहिए तभी बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते। तो ये तुम्हारे पास में, चाहो तो इसको रेड से बना लो, ठीक है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू -2x नेचर बताएगा, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नेचर बताएगा, ये और ये। ठीक है ना, तो बहुत आसान ग्राफ है, नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे चले, चाहो तुम कर लो, देखो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 और 2, यहाँ पे तुम्हारे पास में ये 0 आएगा और ये तुम्हारे पास में 2 आएगा, x बराबर 0 और 2 पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो ये मैंने डायरेक्ट तरीका बताया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर, नेक्स्ट मान लो तुम्हें बनाना है, समझना यहाँ पे, नेक्स्ट तुम्हें बनाना है y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है, समझते जाना ध्यान से। ठीक है, तो देखो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो नेचर सबसे हाईयर वैल्यू किसकी आएगी, एक्स स्क्वायर की। ठीक है ना, नेचर कैसा आएगा इसका, नेचर कैसे आएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मींस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट मींस यहां पे लिख लेना एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू एक्स की कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में हो सकता है कि मैं सारी चीजें नहीं लिखवा रहा हूं, तुम्हें एक एक चीज नोट कर लेना जो मैं बोलता हूं। ओके, जब एट बराबर देखो एट वाई इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1 और 2 आएगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक्स बराबर 1 दे दो, यहाँ पे एक्स बराबर 2 दे दो। ठीक है, अब देखो नेचर तो तुम्हारे पास में हाईएस्ट वैल्यू के लिए इसके इधर और इसके इधर किसका नेचर आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का नेचर आएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, एट इन दोनों के बीच में रख लू, x इज इक्वल टू 1.5, y की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास में, x की वैल्यू जब 1.5 रखता हूं, देखो तो y क्या है तुम्हारे पास में, x माइनस 1 x माइनस 2, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, 1.5 रखूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा, ये आएगा। उसके बाद नेचर एक्स स्क्वायर का नेचर ऐसे जाता है तुम्हारे पास,
ये ग्राफ बन जाएगा इसका, y बराबर x माइनस वन एक्स माइनस टू का। ठीक है, चलो नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे ग्राफ करेंगे अपन। y इज इक्वल टू नेक्स्ट है x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ओके, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो कितना आसान है, देखना भाई, कुछ वैल्यू नहीं रखूंगा मैं, x y ओरिजिन, देखना ध्यान से। y बराबर 0 रखेंगे, 3 वैल्यू आएगी, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। अच्छा, इसका नेचर कैसा आएगा, नेचर कैसा आएगा, हाईएस्ट वैल्यू जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। नेचर है तुम्हारे पास में ऐसा आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, चलो अब देखो 1.5 रखता हूं मैं, x की वैल्यू 1.5 रखता हूं, इन दोनों के बीच में पता लगाना है ना पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। 1.5 रखता हूं तो देखो 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव, ये 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो 1.5 पे तुम्हारे पास में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 2.5 रखेंगे तो 2.5 रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, देखो 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन 1 से 3 तक हो गया, उसके बाद नेचर कैसा आएगा, नेचर आएगा एक्स क्यूब का। इसको इधर घुमा दो, इसको इधर घुमा दो। ठीक है, यहां इसको बंद दे देना, ये लो, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। ठीक है, नेचर देखो तुम्हारे पास में, ध्यान से देखोगे तो एक्स क्यूब का नेचर ही आ रहा है तुम्हारे पास में हाईएस्ट वैल्यू पे, हायर वैल्यू के ऊपर, लोअर वैल्यू के लिए 1 2 3 पे कट कर रहा है। इसके अलावा 1 से 2 पे देख लो पॉजिटिव आता है नेगेटिव, 2 से 3 में देख लो पॉजिटिव आया है नेगेटिव, बस काम खत्म, ग्राफ बन गया तुम्हारा। नोट करो। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बहुत इजी वे में बन सकते हैं, है ना, बस तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। नोट करो, फिर आगे और करते हैं ग्राफ। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसका ग्राफ बनाना है तुम्हें। ठीक है, देखो ध्यान से, नेचर कैसा आएगा, नेचर हाईएस्ट वैल्यू x4 यानी कि x स्क्वायर के जैसा, लाइक x स्क्वायर के लाइक जैसा आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ग्राफ बनाओ, दिस इज 0। अच्छा, x बराबर कितनी कितनी वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 माइनस 2, देख लो यहां से ये वैल्यू आएगी, ये 1 मान लिया मैंने, ये 2 मान लिया, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 2। ठीक है, ये x हो गया और ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, y हो गया। चलो, अच्छा x बराबर 0 पे क्या आएगा, अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, -2 से +2 के बाद में नेचर कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर के जैसा, ऐसा ही आएगा क्या, एक्स स्क्वायर का नेचर ऐसे ही तो होता है भाई, ऐसे ही तो होता है, लेकिन हायर वैल्यू के ऊपर है ना, हायर वैल्यू पे x4 है, x4 का नेचर एक्स स्क्वायर, इस तरह से ही आएगा, ये तो बना दिया मैंने। अब बीच में देखना है, सबसे पहले -1 से +1 के बीच में 0 ले लूं, 0 लेके देखो, 0 0 0 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव है, तो यहां पे कुछ पॉजिटिव आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो 0 से 1 के बीच में 0.5 लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तुम्हारे पास में ये पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, 0 से -1 के बीच में -0.5 लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 आएगा पॉजिटिव, तो ऐसे बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद में 1 से 2 के बीच में 1.5 नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास में क्या करो, -1 से -2 के बीच में लो, -1.5 भी तुम्हारे पास में नेगेटिव आएगा, इसको तो सही कर लेना, ये तुम्हारे पास में ग्राफ बन जाएगा, आगे ऐसे चल जाएगा।
ठीक है, इसको थोड़ा मिला लेना है ना। ये ग्राफ बन गया तुम्हारे पास में। ध्यान से देखोगे इस फंक्शन में x की जगह -x रखोगे तो ये सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। ठीक है, तो देखो जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है। क्या अभी बताया था ना मैंने स्टार्टिंग के अंदर, सिमेट्रिक इवन फंक्शन वही बन रहा है तुम्हारे पास में। चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, क्या कर दिया मैंने, x x -1 x + 1 x -2 x + 2। अब मैंने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। x से तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जो नेचर आएगा वो किसकी तरह आएगा, x5, और x5 का नेचर किसकी तरह होता है, x³ के लाइक होता है, x³ के जैसा होता है। चलो ठीक है। अच्छा y = 0 कहां पे आएगा, एट x = 0 1 -1 -2 + 2। ठीक है, ये 5 वैल्यू ले लो, 0 +1 +2 -1 -2, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, अब देखो इन सब पे तो 0 0 है, 0 से 1 के बीच में बताओ भाई। अच्छा नेचर देखो, नेचर x³ के जैसा, इसके बाद में ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, x³ ऐसा ही होता है। चलो लास्ट में देख लेंगे वो। 0 से 1 के बीच में 0.5 लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में ऐसे आएगा। ठीक है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच 1.5 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम इसका करोगे, जब 0 से -1 के बीच में -0.5 लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो जाएगा फुल मिला के। ये तो पता है ना कैसे नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा हूं मैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये वाला क्यों बना दिया मैंने ऐसे, क्योंकि लास्ट में नेचर किसका आएगा, x³ का x5 का ना। तो देखो x5 का x³ का नेचर ऐसे ही तो होता है तुम्हारे पास में। देखो ऐसा ही नेचर आ रहा है तुम्हारे पास, ये बन गया, बना लो इसको। बहुत आसान है ग्राफ बनाना, ठीक है ना, बस तुम नेचर याद कर लो उनके। हो गया, चले आगे। अभी नेक्स्ट मैं देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या चेंज किया, अब मैंने ओनली इतना सा चेंज किया, मैंने ओनली इतना सा चेंज किया, y = -x, मैंने इतना सा चेंज किया कि यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नेचर कैसा आ जाएगा भाई, -x⁵ -x⁵, दैट मींस -x³ का नेचर कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, देख लो ऐसे बनेगा तुम्हारे पास में, लास्ट में जो नेचर आएगा वो ऐसे ही आएगा। y = 0 कहां पे होगा, एट 0 1 -1 -2 + 2। बना लो ग्राफ, बहुत आसान है, बना के तो देखो तुम बना के तो देखो भाई, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2। ओके, चलो सबसे पहले 0 से 1 के बीच में रखो, तो 0.5 रखेंगे। 0.5 इसको भूल जाओ एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन लास्ट में नेगेटिव बना देगा ये। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में नीचे की तरफ आएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर से स्टार्ट था, ये नीचे से। ऐसे इसके बीच में रखोगे, ऐसे आएगा,
इसके बीच में रखोगे ऐसे आएगा, इसके बीच में रखोगे ऐसे आएगा, ये तुम्हारे पास में नीचे की तरफ जाएगा, ये तुम्हारे पास में ऊपर की तरफ जाएगा। देखो लास्ट में जो नेचर है ऐसा ही मिल रहा है तुम्हें ये ग्राफ। ओके, नोट करो। फिर अपन देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। हो गया भाई, चले आगे। समझते जाना ध्यान ध्यान से, है ना। देखो ध्यान से समझते जाओ, चीजें बहुत आसान है, ठीक है। बस तुम कंसंट्रेट तुम्हारा ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना साथ में कुछ खा रहे हो पी रहे हो, ठीक है ना, और पढ़ते जा रहे हो, है ना, तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे। ओके, कंसंट्रेट बिल्कुल इधर होना चाहिए, पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम लेक्चर देख रहे हो, है ना, तो समझ में नहीं आएगा। हाथ के हाथ लेक्चर देखो, पेन कॉपी में अपना नोट करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ग्राफ थ्योरी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली एग्जाम पर्पस, आल्सो फॉर इंटरव्यू पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर तुम्हारे पास में फिजिक्स ही रहने वाली है, चाहे तुम रिसर्च करोगे तो वहां पे भी तुम्हें ग्राफ्स ड्रॉ करने होंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। इसमें पहला मैं बना रहा हूं y इक्वल टू, फर्स्ट है y इक्वल टू e टू द पावर x का कर्व, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0, y बराबर क्या आएगा 1, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y क्या आएगा इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही होता है, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू देखो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 आएगा, है ना। माइनस इनफाइनाइट पे y बराबर क्या आएगा 0 आएगा। कैसे आएगा बता दिया मैंने। चलो x y ओरिजिन 0 पे क्या है y बराबर 1, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट पे y बराबर इनफाइनाइट, आगे की तरफ जाएगा, कर देंगे अभी। माइनस इनफाइनाइट बाय x बराबर माइनस इनफाइनाइट किधर है, इधर है तुम्हारे पास में y बराबर 0, तो माइनस इनफाइनाइट पे y 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि y बराबर 0 वाली लाइन ये है, माइनस इनफाइनाइट इधर की तरफ है। देखो ऐसे जाएगा कि तुम्हारे पास ऐसे बनेगा क्या, माइनस इनफाइनाइट पे y 0 की तरफ जा रहा है, x बराबर प्लस इनफाइनाइट पे y भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है भाई, ये ग्राफ बन जाएगा तुम्हारे पास। ओके, इसको रिमेंबर 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 नेचर, इसके नेचर को याद रखना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। क्योंकि जब अपन अभी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो वहां पर अपन क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ये सब चीजें देखेंगे, तो वहां पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वहां पे अपन इसको डायरेक्ट लिखेंगे। चलो सेकंड लिखो, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट अभी बताया था, y 0, माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट। चलो बहुत आसान है, x y 0 1, ठीक है। 0 पे तो 1 ही आ रहा है, x बराबर प्लस इनफाइनाइट पे y 0, प्लस इनफाइनाइट पे y 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट इधर है, y प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट इधर की तरफ है, y ऊपर की तरफ ही आएगा, इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से। ओके, नोट करो, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर नेचर। इसका जो नेचर है तुमसे पूछे y बराबर e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ये नेचर याद होना चाहिए। y बराबर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, y बराबर माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, y बराबर x क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ऐसे तुम्हें नेचर याद होने चाहिए सबके, ठीक है ना। नेचर याद होंगे तुम्हारे पास में क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। चलो
ये नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर। ओके, लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस मोड x, देन वैल्यू ऑफ y डबल डैश इज, है ना, y का दो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगी। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो इंटरव्यू में पूछते हैं भैया ना, इसका जो ग्राफ है वो इंटरव्यू में पूछते हैं, ध्यान रखना, है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो वैसे करेंगे, करने का तरीका वही है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मोड x। इसको सबसे पहले ओपन करेंगे तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव में खुलेगा, तो माइनस पहले से बाहर है, e की पावर माइनस x। लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका ग्राफ बनाएंगे, दिस इज, अच्छे से बना लो, है ना, समझ में आना चाहिए। दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। देखो e टू द पावर माइनस x का ग्राफ अभी बनाया था मैंने, देखो यहाँ पे ऐसे बना था, क्या ऐसे बना था। किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए इसको मिटा दूं मैं, ये ग्रेटर देन 0 के लिए बन गया। e टू द पावर x का ग्राफ, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, किसके लिए बनाना है, लेस देन 0 के लिए, इसके इधर बनाना है, इसको मिटा दूं मैं, ये इसका ग्राफ बन गया। ओके, नेक्स्ट y डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x, x ग्रेटर देन 0, e टू द पावर x का e की पावर x ही होता है, लेस देन 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई, है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से मतलब कंसंट्रेट होके। ओके, देखो इधर e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है जी, ऐसे बनता है, ठीक है। गलत बन गया नहीं, नेचर तो सही बनाया, थोड़ा सा ऊपर से ले लो, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। किसका पूछा है, माइनस, माइनस e टू द पावर माइनस x का, तो जस्ट इसका क्या ले लेंगे, मिरर रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ऊपर वाला मिटा दो। ऊपर वाला तो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि e की पावर माइनस x का आ रहा था, लेकिन माइनस e टू द पावर माइनस x है तो मैंने नीचे से बना दिया, कोई दिक्कत। किसके लिए बनाना है, s ग्रेटर देन 0 इधर है तुम्हारे पास में, इसको मिटा दो। ओके, आगे देखो, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, किसके लिए बनाना है, लेस देन 0 के लिए, इसको मिटा दो। ये लो जी, ये लो, तुम्हारे पास बन गया इसका ग्राफ। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, here this is y dash, here y dash is not defined at किस पे डिफाइन नहीं होगा, at x is equal to 0। so जब y डबल डैश लिखेंगे तो क्या लेना होगा अपने को, डिराक डेल्टा लेना होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब y डबल डैश लिखेंगे, डिफरेंशिएट तो हो सकता है ना, 0 तो नहीं आएगा ना, डिफरेंशिएट करो इसका, कितना हो जाएगा वापस, e टू द पावर माइनस x, x ग्रेटर देन 0, e टू द पावर x, x लेस देन 0, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या ये तुम्हारे पास में y है क्या, क्या ये तुम्हारे पास में देखो y है क्या, यही तुम्हारे पास में y था क्या, तो मैं क्या लिख सकता हूं, y डैश इज इक्वल टू y, साथ में डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करना ही है अपने को, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है, डिफाइन नहीं हो रहा, तो डिराक डेल्टा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डेल्टा कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा, x बराबर 0 पे, तो x माइनस 0 लिख दूं तो डेल्टा x ही बचेगा। चलो विड्थ देखो कितनी है, दिस इज +1, दिस इज -1, भाई x बराबर 0 पे +1 ही तो आता है, तो विड्थ इसकी हो गई 2। अच्छा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पहले अप है फिर डाउन है, पहले ऊपर आ रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो नेगेटिव आता है, ध्यान रखना। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। ध्यान रखो इसको, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको।
हो गया नोट? चले आगे, चलो तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन तो होमवर्क दे ही सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं। क्वेश्चन लिखो, इफ y is equal to e to the power mod x then y डबल डैश इज, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन ए लिखो y माइनस 2 डेल्टा x, ऑप्शन बी लिखो 2 डेल्टा x, ऑप्शन सी लिखो माइनस y प्लस 2 डेल्टा x, ऑप्शन डी लिखो y प्लस 2 डेल्टा x। ठीक है, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन है ना, इसको तुम्हें करना है। कौन सा क्वेश्चन है देख लो, ये शायद सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं पहले दे चुका, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ओके, तो ये कुछ ग्राफ्स थे, है ना, ये तो बिल्कुल इनिशियल है, बेसिक ग्राफ्स हैं। आगे अपन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ, लोगरिथम ग्राफ। अब x को एक्सपोनेंट, अभी तो अपन ने ओनली एक्सपोनेंशियल वाले देखे, फिर आगे देखेंगे x को जब एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि x e की पावर x, x e टू द पावर माइनस x, x को log x से मल्टीप्लाई कर दिया, x log x, x स्क्वायर log x, x क्यूब log x, x स्क्वायर माइनस 2 log x। ठीक है, कैसे भी ग्राफ आ सकते हैं। फिर देखेंगे अपन 1 by x, 1 upon x minus 2, 1 upon x into x minus 2, 1 upon x into x minus 3, 1 upon x स्क्वायर, ये सारे ग्राफ देखेंगे। फिर देखेंगे x sin x, x log x, ठीक है, sin इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये सारे ग्राफ्स अपन आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। वैसे तो तुमने सारे ग्राफ ये यूट्यूब पे देख लिए होंगे, एक बार दोबारा देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। ओके, और बाकी जो अपनी सब्जेक्ट चल रही है भाई थर्मोस्टेट्स, उसको बंद नहीं करना है। कम से कम भी तुमने 7 से 8 बार तो रिवीजन कर लिया। मुझे पता है तुम्हारी 15 मिनट के अंदर पूरी थर्मो तुम खत्म कर लेते हो, तुम्हारी 10 मिनट आ जानी चाहिए। 10 मिनट के अंदर पूरी थर्मो खत्म, 15 मिनट में पूरी स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स खत्म, आधे घंटे के अंदर थर्मोस्टेट्स तुम्हारा रिवीजन हो जाना चाहिए। इतनी बार उसको रिवाइज करो, जब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। फिर मजाल कोई ऐसा एग्जाम तुम्हारा बच जाए, नेट हो, गेट हो, जेस्ट हो, बार को, टिफर हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, जीआरई हो, टफल हो, सारे एग्जाम तुम्हारे क्वालिफाई होंगे वहां पे, कोई भी एक एग्जाम नहीं बचेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो कमेंट करके मुझे बताओ, मैसेज करो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।